24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने प्रदेश में गौ माता को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पहली बार गौ माता के खर्च के लिए 40 रुपए प्रतिदिन देने का प्रावधान कर एक सार्थक कदम उठाया है। इसे लेकर विपक्ष की अनावश्यक राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी वैराग्यानंद गिरी ने कहा कि आजकल कई लोग गौ रक्षा की दुहाई देकर दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने करपात्री महाराज पर गोली चलाने वालों को ही गौ रक्षा का ढिंढोरा पीटते देख कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो कभी नर्मदा के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर और कभी भारतीय संस्कृति के नाम पर ढोंग करते रहे हैं। जनता को ऐसे काल नेमी और नकलचियों से सावधान रहना चाहिए। महामंडलेश्वर ने आगे कहा कि गौ रक्षा केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, किसानों और आम समाज को भी इसमें अपनी हिस्सेदारी, जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सचमुच गौ माता की रक्षा करनी है तो किसानों को अपने घरों में गौपालन की परंपरा को मजबूत करना होगा। सड़कों पर गौ माता का डेरा जमाना समाज और किसानों दोनों की ही लापरवाही का परिणाम है। गौ पालन किसानों की जरूरत है, यह सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए स्वामी वैराग्यानंद गिरी ने कहा कि पटवारी पहले यह बताएं कि उनके घर में कितनी गौ माता है। प्रदेश को बांटने की बात करने वाले पटवारी पहले अपने बिखरे हुए कुनबे को तो समेट कर दिखाए। महामंडलेश्वर ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे गौ माता जैसे आस्था और संवेदना के विषयों पर राजनीति करना छोड़ें और प्रदेश की जनता को गुमराह करने के बजाय वास्तविक संरक्षण के प्रयासों में सहयोग दें। जय गौ माता। आजकल मध्य प्रदेश में गौ माता के प्रति कई लोग वक्तव्य दे रहे हैं। पहली मध्य प्रदेश सरकार है जिसने गौ माता को 40 रुपए रोज दिया है। एक दूसरी बात, गौ रक्षा की बात करते हैं विद्रमी, उन्हें पहले अपने आईने में झांक के देखना चाहिए कि करपात्री जी महाराज पर गोली चलाने वाले यही विद्रमी थे, यही दुष्ट थे। ये क्या गौ माता की रक्षा करेंगे? क्या गौ माता को न्याय दिलाने की बात करेंगे जो करपात्री पर गोली चलवा दी हो इन्होंने? चिंतन करिएगा। और कांग्रेस के बनाए हुए कथाकथित कुछ मनमुखी कालनेम भी आजकल गौ माता की बात करने लगे हैं। कभी नर्मदा के नाम पर ढोंग, कभी गौ माता के नाम पर ढोंग, कभी भारतीय संस्कृति के नाम पर ढोंग। तो भैया जनता सावधान रहे इन कालनेमों से। ये न गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, न नर्मदा की रक्षा कर रहे हैं। ये तो केवल अपना पिटारा भरने का काम कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव गौ माता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें काम करने देना चाहिए, न कि इस तरीके का ढिंढोरा पीटना चाहिए। तो ये नाटक बंद करिए और गौ माता की रक्षा करनी है तो पहले किसानों के घर घर जाकर के गौ रखने की सलाह देना चाहिए। किसान गौओं को रखें, क्यों ढील रहे हैं? सरकार की ही जिम्मेदारी थोड़ी है गौओं को पालने की, किसान की भी जिम्मेदारी है। और जीतू पटवारी एक बार बताएं कि उनके घर पे कितनी गाय हैं? क्या बवंडर कर रहे हो तुम? मध्य प्रदेश को बांटने की बात करते हो। जय हिंद, जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।